नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दृष्टिबाधित छात्रों के धरने के खिलाफ दुर्गाकुंड क्षेत्र के दुकानदार उतरे सड़क पर, धरने का किया विरोध। काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति के तत्वाधान में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की पूर्व अध्यक्ष सविता सिंह ने वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा पर महिला शोषण का लगाया आरोप। और वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा महामंत्री प्रमोद अग्रहरि को किया गया कार्य मुक्त। और अब खबरें विस्तार से। दृष्टिबाधित छात्रों के धरने के खिलाफ दुर्गाकुंड क्षेत्र के दुकानदारों ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया। दुर्गाकुंड स्थित हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय को खोले जाने की मांग को लेकर दृष्टिबाधित छात्रों द्वारा निरंतर धरना जारी है। वहीं दृष्टिबाधित छात्रों के धरने के खिलाफ स्थानीय दुकानदार सड़क पर उतर गए। बता दें कि बीते एक महीने से दुर्गाकुंड मंदिर के सामने धरने पर दृष्टिबाधित छात्र बैठे हैं। मंदिर परिसर के आसपास के दुकानदारों ने धरनारत छात्रों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि सड़क बंद होने से धंधे पर बुरा असर पड़ा है। कोरोना से बुरी तरह प्रभावित हम दुकानदारों को सावन में कमाई की उम्मीद थी, लेकिन सड़क बंद होने से अब भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। श्रद्धालुओं के साथ साथ मरीजों को भी सड़क बंद होने की वजह से परेशानी हो रही है। वहीं इस बाबत पुलिस ने शिकायत दर्ज कर इस समस्या का समाधान निकालने का आश्वासन दिया। देखिए, विगत एक महीने से स्थानीय दुर्गाकुंड मार्ग को धरना एक्सपर्ट्स द्वारा बंद करके रखा गया है। कोरोना काल से दुखी जो यहाँ के व्यापारी हैं, सावन में 2 पैसा कमाना चाह रहे थे, लेकिन उन लोगों को चारों तरफ से रास्ता बंद करके और यहाँ तक कि मंदिर को भी, इस शक्तिपीठ मंदिर को भी बंधक बना के रखा गया है। दर्शनार्थियों को आवागमन में बहुत दिक्कत हो रही है। आकस्मिक चिकित्सा से जुड़े हुए जो भी हमारे हॉस्पिटल जाने वाले जो भी मरीज हैं वो भी परेशान हैं। ये सारे परेशानियों का हम लोग एक महीने से समाधान निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रशासन द्वारा समाधान निकाला जाएगा। हमारे जो है कि शासन प्रशासन के जो नुमाइंदे काशी में हैं, उनके द्वारा इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। लेकिन मित्रों, इसका समाधान कतई नहीं निकल पाया। और जो लोग काशी में रह के नारा देते हैं दिव्य भारत का, भव्य भारत का, सनातन भारत का, समृद्ध भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, वो लोग पता नहीं कहाँ गायब है। वो जनता के समस्याओं से कोई सरोकार ही नहीं रखते कि आगे जनता से मिलकर के उनकी बातों को सुने, उसकी समस्या का समाधान निकालें। अंततः बाध्य होकर के यहाँ के दुकानदार सावन मतलब आज रक्षाबंधन बीतने के पश्चात जब एकदम से उनका सीमा जो खत्म हो गया है, उनके क्या नाम है, सब्र का बांध टूट गया है, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग भी रास्ता पे जाके अपनी बात को बैठ के कहा जाएगा। हम लोग यहाँ बैठने के बाद उच्च अधिकारियों से बातचीत हुआ। आप लोगों के सामने आपने देखा कि स्थानीय श्रीमान CO साहब भी आकर के बातचीत किए। यहाँ तक कि थाना इंचार्ज महोदय ने कहा कि जितनी बात आप उनके बारे में बताए हैं, जानकारी है, उससे कई हाथ आगे एक बात हमें जानकारी है। वो लोग दान का पैसा जो वहाँ पे रखा हुआ है, भावनात्मक रूप से जो है कि लोग उनको दान पात्र में दान दे रहे हैं, उस पैसे का वो दुरुपयोग भी कर रहे हैं। वहाँ आँख वाले जो बैठे हुए हैं, जो दिल्ली और महाराष्ट्र से आए हुए हैं, इस तरह से एक संदेश दे रहे थे कि स्थानीय दुकानदार हमारे साथ हैं, स्थानीय क्या नाम है, हमारे मंदिर परिवार के लोग साथ हैं। वो संदेश दे रहे हैं कि स्थानीय जो है कि जनता हमारे साथ है। दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है। स्थानीय जनता यहाँ पे आप लोगों के सामने खड़ा होकर के अपनी समस्या बता रही है, स्थानीय दुकानदार समस्या बता रही है, और स्थानीय जो लोग हैं यहाँ मंदिर परिवार, हमारे महंत कौशलपति जी हैं, यहाँ कौशलपति जी भी अपनी बात ये कहें कि कोई भी धर्मस्थल को बंधक बना करके दर्शनार्थियों को परेशान करोगे आप लोग, ये कहाँ का धरना है। तीसरी बात ये है कि आप, मुझे जानकारी हुई है कि वो लोग केस दाखिल किए हुए हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। अगर केस दाखिल किए तो दौरान केस जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाता तब तक आप सड़क जाम करने का कोई औचित्य नहीं है। देश के संविधान को, देश की न्याय व्यवस्था को और देश के उसको आप कोई महत्व ही नहीं दे रहे हो, और आप चाहते हो कि इन्हीं सब संस्थाओं से हम समाधान खोज लें, तो कैसे संभव है। ये काशी की धर्मपरायण जनता है। काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति के तत्वाधान में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें किया गया नमन।
काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति के तत्वाधान में हरिश्चंद्र घाट स्थित गेस्ट हाउस में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे स्वर्गीय कल्याण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की गई। साथ ही समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार चौधरी ने कहा कि स्वर्गीय कल्याण सिंह जी बहुत ही कर्मठ राजनीतिज्ञ थे। उनसे राजनीति सीखकर तमाम लोग आज की राजनीति में सक्रिय हैं। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से विकास कुमार रावत, गोपाल प्रसाद, दिलीप कुमार, दीपचंद विश्वकर्मा, डॉक्टर मनीष शर्मा इत्यादि लोग मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा यहाँ हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग सभी लोग जान रहे हैं कि ऐसी अपूर्ण क्षति जो हुई है, इनके जैसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अब हम लोगों को नहीं मिलने वाला है। स्वर्गीय माननीय कल्याण सिंह जी का हमारे शिक्षा से लेके प्रदेश के राजनीतिक स्तर तक बहुत बड़ा योगदान रहा, जो कि बहुत कम ही देखने को मिलता है। ऐसे युग पुरुष धरती पे उतरते हैं और हमारे राम जन्मभूमि का निर्माण करने वाले, नींव डालने वाले स्वर्गीय माननीय कल्याण सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और हम लोग इनके आज श्रद्धांजलि सभा में शोक व्यक्त कर रहे हैं। संस्था के सभी सारे सदस्य, पदाधिकारी, सभी लोग उपस्थित हैं। हम लोग एक दुखीपूर्ण शोक व्यक्त कर रहे हैं। काफ़ी शोकाकुल हम लोग हैं। जो क्षति हुई है, ये अपूर्णीय क्षति हुई है। इस उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माननीय कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, जिससे भारत सहित देश की जनता में एक दुख की लहर दौड़ गई। देश को अपूर्णीय क्षति पहुंची, क्योंकि माननीय कल्याण सिंह जी एक बहुत ही कर्मठ और कुटिल राजनीतिज्ञ व्यक्ति थे, जिससे तमाम नेताओं ने राजनीति सीखा और आज की तारीख में वो राजनीति के रास्ते पर चल रहे हैं। माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की कुछ चीज़ें हम लोगों को याद है। जब 1994 में हम लोग हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया करते थे, उस समय देखने को यह मिलता था कि जब हम लोग एग्ज़ाम देते थे, गर्दन पीछे या दाएं बाएं नहीं हिलती थी। मतलब कि नकल विहीन जिसे कहते हैं, उस तरीके का उस समय उनके शासनकाल में परीक्षाएं होती थी और जो परसेंटेज आता था वो 35%, 40%, 45% और इस तरीके से ऊपर भी, मतलब कम से कम जो है 30-35% जो है मार्कशीट वो रिजल्ट जाता था। तो इससे यह लगता था कि नहीं, काफ़ी ही जो है एग्ज़ाम का जो लेने का जो तरीका था उत्तर प्रदेश में, वो बहुत ही अच्छा था। उससे बच्चे मन से पढ़ते भी थे और आज की तारीख में वह पढ़ाई और जो आज की पढ़ाई है, हमें लगता है कि बहुत अंतराल होगा उस नॉलेज के बारे में और आज की नॉलेज के बारे में। पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की पूर्व अध्यक्ष सविता सिंह ने वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा पर महिला शोषण का आरोप लगाया। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की पूर्व अध्यक्ष सविता सिंह ने कहा कि वाराणसी व्यापार मंडल में पद देने के नाम पर अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा खुलेआम महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। सविता सिंह ने कहा कि उनके पास आरोपों के समर्थन में सबूत मौजूद हैं। उचित समय आने पर इसे सार्वजनिक किया जाएगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा एक ही कारण है कि उस दिन मैं आप सबके माध्यम से वाराणसी व्यापार मंडल को इस्तीफा दी थी और मेरे इस्तीफा को वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री अजीत सिंह बग्गा जी ने पेपर में निकाल रहे हैं कि मुझे बर्खास्त किया गया है, जो कि सरासर गलत है। इस्तीफा मैं दी हूँ, उन्होंने नहीं निकाला है। और एक इल्ज़ाम वो और लगा रहे हैं कि मुझे नियम का कानून का पालन करने नहीं आता है और बड़ों छोटों का सम्मान करने नहीं आता है। तो सम्मान किसे कहते हैं, ये मैं बग्गा सर से पूछना चाहती हूँ, जो वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उन्हीं से मैं पूछना चाहती हूँ सम्मान होता क्या है, वही हमें सिखा दें। सम्मान किसे कहते हैं, सम्मान कैसे किया जाता है बड़े छोटों का, क्या उनको आता है सम्मान करने? मैं उन्हीं से पूछती हूँ, क्या उनको महिलाओं का सम्मान करने आता है?
वो महिलाओं का सम्मान करते हैं? जब महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं तो महिलाओं के सम्मान से उम्मीद कैसे रख सकते हैं? तो आज वीडियो आपने कैसा दिखाया है? मैं वीडियो इसलिए दिखाई हूँ, वो अभी उस वीडियो में 2021 में 1 जनवरी 2021 को प्रोग्राम हुआ था जिसमें कि बोला गया जाता है कि पारिवारिक फंक्शन होगा, लेकिन उसमें कोई कार्यक्रम वीडियो मतलब ऐसा वीडियो है वो कोई पारिवारिक कार्यक्रम नहीं है। अगर संगठन में कोई कार्यक्रम होता है तो परिवार को शामिल करते हुए परिवार के हिसाब से होता है, ये परिवार के हिसाब से नहीं है। महिलाओं के साथ क्या हो रहा है उसमें? महिलाओं के साथ पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है और महिलाओं पे हर समय इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि महिलाएं उनके अंदर में ही रह के काम करें। और जगह जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था, महिलाओं को केवल धरना या ऐसे नेताओं पर्यटकों की जब होती है जगह वहाँ पे ही बुलाते हैं। महिलाओं को स्वतंत्र करिए भैया, महिलाएं स्वतंत्र लोगों का ये लड़ाई चलेगा, ये व्यापार जब तक महिलाओं की हक नहीं मिलेगी, अधिकार नहीं मिलेगी, लड़ाई चलती रहेगी। बग्गा जी से क्या आपका चल रहा है ये और कब तक इनसे चलता रहेगा? बग्गा जी को मैंने इस्तीफा दिया, बग्गा जी उस शब्द को बर्खास्त डाल रहे हैं। बग्गा जी जब तक ये शब्द नहीं समझेंगे कि महिलाओं पे अत्याचार करना बंद करें, अत्याचार जब जब वो करेंगे, जब जब हम लोग उनके खिलाफ इसी तरह प्रेस वार्ता करेंगे। और अब उनकी हिटलर शाही नहीं चलेगी, उनकी हिटलर शाही जितनी चलनी थी चल गई है। उनको इसी बात का डर है कि आज तक उनके खिलाफ पुरुष या महिला कोई ने आवाज नहीं उठाया, सविता सिंह आवाज उठाई है। वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा महामंत्री प्रमोद अग्रहरि को कार्य मुक्त कर दिया गया। वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा महामंत्री प्रमोद अग्रहरि को पद मुक्त करते हुए कविंद्र जायसवाल तथा मनीष गुप्ता को महामंत्री पद पर मनोनीत किया गया। इस दौरान व्यापार मंडल कार्यकारिणी तथा पदाधिकारियों की जनरल मीटिंग के दौरान वाराणसी व्यापार मंडल में हो रही अनियमितताओं व साथ ही महामंत्री प्रमोद अग्रहरि द्वारा की जा रही अनुशासनहीनता, संगठन में तोड़फोड़, गुटबाजी को बढ़ावा देने के आरोप में एक मत से उन्हें वाराणसी व्यापार मंडल महामंत्री पद से हटाने का प्रस्ताव दिया, जिस पर अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने उन्हें कार्यमुक्त करते हुए कविंद्र जायसवाल को महामंत्री तथा मनीष गुप्ता को संयुक्त महामंत्री नियुक्त किया। इस दौरान बैठक में राकेश त्रिपाठी, रमेश निरंकारी, सत्य प्रकाश जायसवाल, राजीव कुमार वर्मा इत्यादि पदाधिकारी मौजूद रहे। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि बनारस के 25-30 प्रमुख पदाधिकारी, अध्यक्ष और संरक्षकों की कई दिनों से मांग चल रही थी कि एक बैठक बुलाइए जिस पर एक चर्चा करनी है। तो आज हमारे महामंत्री प्रमोद अग्रहरि जी पर लोगों ने चर्चा की और लोगों ने कहा कि 2-3 साल से आपसे कहा जा रहा है इनको पद मुक्त करने के लिए, आप नहीं कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य हमेशा रहा है कि लोगों की गलतियों को समझाया जाए, आगे बढ़ाया जाए और सुधारा जाए, पर इधर बीच ये सब चीज़ें ज़्यादा होने लगी, अनुशासनहीनता या व्यापार मंडल के विरोधी कार्य, तो उसकी वजह से सबों ने एक स्वर में कहा कि इनको आज पद मुक्त कर दिया जाए। तो आज उनको पद मुक्त करके उनकी जगह नया महामंत्री कविंद्र गुप्ता जी को जायसवाल जी को बनाया गया है और संयुक्त महामंत्री मनीष गुप्ता जी को बनाया गया है। कुछ देर पहले ही प्रेस वार्ता पराड़कर में भी हुई है, वहाँ पे भी आपके ऊपर पत्थर लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? हमारा तो देखिए इस पर बहुत ज़्यादा जवाब नहीं, इसका महिला मंडल आपको जवाब देगा। 30 साल हो गए मुझे बनारस में व्यापारियों की सेवा करते और शाखाएं हमारी 13-14 चल रही हैं। महिला मंडल आज 18 साल से चल रहा है। इधर विगत 4-5 सालों से 6 सालों से 2 महिला मंडल चल रहा है और पूरा बनारस जानता है कि बग्गा जी न्यायप्रिय आदमी है, हर आदमी को आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो महिला मंडल हो, चाहे युवा हो, चाहे उड़ाका दल हो, चाहे न्याय मंच हो, चाहे कोई व्यापारी हो, सबको मैं आत्मनिर्भर बनाता हूँ। और आज जितने लोग भी कार्य कर रहे हैं, ये अगर आप लोगों को जानकारी होगी कि ये सब यहीं से पढ़ के निकले। बग्गा जी, बात की जाए सबसे बड़ी कि पूर्व महिला अध्यक्ष जो अभी आपने पर नियुक्त किया था, उन्होंने आप पे अच्छा आरोप लगाया है कि आप शोषण करते हैं, ऐसा क्या मामला बीच में आ गया? ये तो जवाब आपको अभी महिला मंडल से आप पूछिएगा, वो दे देगा कि बग्गा जी शोषण करते हैं कि आगे बढ़ाते हैं। अगर शोषण करते थे तो वो 8 साल तक क्यों थी और 8 साल के बाद दोबारा फिर क्यों शपथ ग्रहण की? और आज वो कुछ लोगों के चढ़ाने पे ये सब कार्य हो रहा है और जो लोग चढ़ा रहे हैं उनको भी
यहाँ से हटाया गया इस वजह से। बग्गा जी, बात की जाए तो अभी आप प्रमोद अग्रहरि को भी कारमुक्त कर दिए गए हैं, अब वो भी आपके खिलाफ खड़े होंगे तो क्या करेंगे फिर? तो ये तो दुनिया का दस्तूर है, जिसको भी पदमुक्त करेंगे वो अगर समझदार होगा तो चुप रहेगा और नहीं तो वो उल्टा सीधा बोलेगा ही बोलेगा। किस तरह से प्रमोद अग्रहरि अनुशासनहीनता कर रहे थे? भाई अनुशासनहीनता व्यापार हित की कार्य नहीं कर रहे थे, और जो लोगों को हम लोग पदमुक्त करते थे उनके साथ भी बात करते थे, उनसे भी मिले हुए थे, और लोगों को भड़काना, सह देना कई तरह की। लेकिन हम अब इस समय किसी भी बात का ये नहीं कहना चाहते, भाई सबकी राय थी तो पदमुक्त कर दिया गया, आगे चला ही रहा था। सोनी जी, बात की जाए तो अभी कुछ देर पहले पराकर में प्रेस वार्ता हुआ है जिसपे बग्गा जी पे आरोप लगाया कि हम वो शोषण करते हैं लेडीजों का, ऐसा क्या मामला सामने आ गया? शोषण शब्द जो इस्तेमाल किया गया है हमारे अध्यक्ष श्री अजीत सिंह बग्गा जी के लिए, तो ये शोषण शब्द है क्या? आज 8 साल पहले से ले लीजिए या अभी का ले लीजिए, पूरे मीडिया में सबको पता है, पेपर में पता है, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह वो आगे दिखाई दे रही हैं। क्या आज अजीत सिंह बग्गा जी ने उनको हर जगह आगे किया है, सब सहयोग किया है, तो उसका यही एक नाम दिया जाएगा कि वो शोषण करते हैं? उन्होंने शोषण कभी ना किया है और ना कभी करेंगे। तो फिर ये कैसा आरोप लग रहा है बग्गा जी पे? अब यहाँ से निकलने के बाद जिनकी उंगली पकड़ के उन्होंने चला है, अब यहाँ से निकलने के बाद तो सबको पर निकल जाता है, सब अपने आप को अध्यक्ष क्या उसके ऊपर पदवी पे समझने लगता है, उसके आगे तो कोई बात ही नहीं कर सकते हैं। नहीं, जिस तरह से उन्होंने बताया कि हमारा 8 साल में शोषण हुआ है, तो शोषण का मामला यहाँ पे सामने आ रहा है ना? शोषण हुआ है तो अब 8 साल में वो कर क्या रही थी यहाँ पे? तब पहले ही तब उनको चले जाना चाहिए था। 8 साल तक शोषण का मतलब क्या है, ये आप उन्हीं से पूछिए कि शोषण का अर्थ बताएं वो। तो क्या उनको निकाला गया इसलिए वो ऐसे? उनको निकाला नहीं गया है, उन्होंने खुद रिजाइन किया है। जब उन्होंने रिजाइन कर दिया है तो उसके बाद चांदी श्रीवास्तव जी को वाराणसी पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष बनाया गया। शहीद विशाल पांडे की बहनों से पूर्व विधायक अजय राय व कांग्रेस जन राखी बंधवाने पहुंचे। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में शहीद हुए विशाल पांडे की बहनों से चौकाघाट हुकुलगंज स्थित आवास जाकर पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूर्व विधायक अजय राय व कांग्रेस जन रक्षा सूत्र बंधवाने पहुंचे। इस दौरान शहीद विशाल पांडे की छोटी बहन वैष्णवी पांडे से उन्होंने राखी बंधवाई। शहीद के पिता विजय शंकर पांडे ने कहा कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूर्व विधायक अजय राय बिटिया से राखी बंधवाने आए हैं। उन्होंने बताया राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व विधायक अजय राय द्वारा लगातार हमारी मदद की जाती है। वहीं पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि वतन की खातिर अपने प्राणों की आहुति देने वाले मां भारती के वीर सपूत शहीद विशाल पांडे को हम नमन करते हैं। वो हमारे बीच भले ही नहीं है, लेकिन उनकी शौर्यता वीरता से वो आज भी हमारे बीच हैं। उनकी छोटी बहनें अपने आप को अकेला ना समझे, उनके भाई की भरपाई नहीं हो सकती है, पर इतना जरूर विश्वास दिलाते हैं कि हर कदम हर घड़ी हम शहीद विशाल पांडे के परिजनों संग खड़े हैं। इस दौरान किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू, जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, ओम प्रकाश ओझा, मनीष मोरोलिया, फसाहत हुसैन बाबू, शैलेंद्र सिंह, चंचल शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। हम सब लोग, ये हम सबकी बनारस की, हमारी देश की एक शान विशाल पांडे, जो आज हमारे बीच में नहीं है, जो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जिसने अपना जीवन न्यौछावर किया, हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है अपने भाइयों का कि इनके परिवार के साथ, इनके पिताजी, इनके माताजी, जो 2 छोटी बहनें हैं, इस परिवार के साथ सदैव खड़े रहें। तो हम सब लोग आज ये दूसरी बार, पिछली वर्ष भी हम लोग आए थे बेटा, इस बार दूसरी बार भी हम लोग रक्षाबंधन के अवसर पर वैष्णवी से राखी बनवाया। एक बहन वो थी, उससे भी राखी बनवाया, वो बाहर है बिटिया, दिल्ली है। पर हम सब लोग प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आए हैं रक्षाबंधन पे राखी बनवाएं, और इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मरते दम तक हम सब लोग खड़े रहेंगे। जहाँ भी किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, विशाल पांडे की कमी हम लोग नहीं होने देंगे। ये विश्वास दिलाते हैं इस परिवार को और पूरे काशीवासियों को, पूरे देश के लोगों को। मैं वाराणसी से हूँ, मैं शहीद विशाल कुमार पांडे की बहन हूँ। वैष्णवी जी, आज आपने किसको मतलब फिर राखी बांधा और कौन कौन थे या फिर कहेंगे? मैंने अजय सर को राखी बांधी और उनके मतलब जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं, आई डोंट नो नेम्स, बट बहुत अच्छा लगा सब लोग आए। और क्या कहना चाहिए? आज रक्षाबंधन है, इस पावन पर्व पे क्या कहना चाहिए? रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार होता है, जिसमें भाई भी रक्षा करता है, कभी कभी बहन भी भाई को वापस ले आती है।
अच्छा है। ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए एक महिला कमिश्नरेट कार्यालय पहुंची। हुकुलगंज निवासी आकांक्षा यादव नामक महिला 2 बच्चों के साथ कमिश्नरेट कार्यालय पहुंची। आकांक्षा ने बताया कि जब उसे बेटी हुई थी उस समय से ससुराल वालों ने उससे पैसे मांगना शुरू किया। ससुराल वालों का कहना था कि बेटी हो गई है, खर्चे बढ़ गए हैं। आकांक्षा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पति पुलिस के दबाव में आकर उसे रखने के लिए तैयार तो हुए, लेकिन जब वो घर गई तो ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उसे रात में ही बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया। महिला ने इस बाबत कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। आकांक्षा जी, किस समस्या को लेकर के आज यहाँ पे आई हैं आप? समस्या यही है कि हमारी शादी 2011 में हुई है और उसके 1 साल पहले हमारी एक बड़ी वाली बच्ची हो गई, उसका नाम अंशिका है। और फिर उसके बाद 1 साल मैं अपने घर मायके में रही। उसके बाद मैं आई अपने ससुराल तो शासन वासन देने लगे हमारी सास ससुर और ननद और हमारे हस्बैंड। लड़की हुई है ये वो ताना मैना ये सब लगाए रखे। उसके बाद 2 साल बाद हमारी दूसरी बच्ची हो गई। उसके बाद लगे पैसा वैसा कमान करने की लड़की हुई है। हमारे पिताजी को बार बार फ़ोन करते हैं कि पैसे दिलवाओ तो घर बनेगा तो हम रखेंगे, घर नहीं है कहाँ रहोगी, ऐसे वैसे। उसके बाद मैं 2 साल अपने मायके में रही और उसके बाद मैं आई थी यहाँ अपने घर रहने के लिए तो मुझे रात को निकाला गया। फिर उसके बाद मैं वहाँ गई पांडेपुर चौकी पे तो वहाँ सब लोग बोले कि उसको बुलाया गया। तो वहाँ सब कुछ होने के बाद वहाँ लिखा पढ़ी के साथ बोला कि विदाई करा के हम 18 तारीख को ले जाएंगे, लेकिन नहीं ले गया। वो बोला कि 10 दिन बाद आ रहे हैं, 8 दिन बाद आ रहे हैं और आया ही नहीं। जब मैं आई रहने के लिए तो हमको भगा दिया जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। ये बताइए आप किसके साथ हुई थी? हमारी शादी विनोद यादव के साथ हुई थी। तो आपका ससुराल कहाँ पे है? होकुलगंज। हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को लेके अपने पति परिवार के साथ इज्जत से हम अपने घर जाएं। सूजाबाद बहादुरपुर गांव में गुब्बारे भरने वाले गैस सिलेंडर फटने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं लगभग 6 लोग घायल हो गए। रामनगर थाना अंतर्गत सूजाबाद चौकी में बड़ी घटना हुई। गुब्बारे भरने वाले गैस सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट हो गया जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं लगभग 6 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने घायल लोगों को BHO ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। रक्षाबंधन के पर्व के दिन शहर में काफी भीड़ थी। ऐसी स्थिति में शाम को सिलेंडर ब्लास्ट होने से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र की 44 वर्षीय संगीता की मौत हो गई। साथ ही कोनिया निवासी गुब्बारा बेचने वाले दुकानदार की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। वह मृतका के 2 बेटे बाइक चला रहे 18 वर्षीय गौतम व बीच में बैठा 20 वर्षीय नवीन घायल हो गए। इनके अलावा अन्य लोग भी घायल हुए हैं जिनका ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। रामनगर के सूजाबाद क्षेत्र में एक गैस से गुब्बारे भरने वाले गैस सिलेंडर फट गया जिसकी वजह से वहाँ खड़े लोग घायल हो गए। उन सभी को पुलिस द्वारा तत्काल जो है सूचना मिलने पर ट्रॉमा सेंटर भिजवाया गया। यहाँ पहुँचते पहुँचते 2 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज चल रहा है। बाकी 3 व्यक्ति खतरे से बाहर हैं। कुल लगभग 6 व्यक्ति जो है इसमें हताहत हुए थे। 4 व्यक्तियों का इलाज चल रहा है और जिसमें से 4 व्यक्ति जो है वो खतरे से बाहर है। एक व्यक्ति थोड़ा सा उसकी गंभीर चोट लगी। अभी तक जो घटना हुई है उसका कारण पता चला है? जो घटना का कारण ये है कि गैस सिलेंडर जो होता है जिससे गुब्बारे भरे जाते हैं उसमें प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो फट गया। सर मरने वाले में कौन है? मरने वाले में एक अज्ञात में है और एक महिला है जो कि आइडेंटिफाई हो चुकी है। उनके परिजनों की तलाश की जा रही है और परिजनों को इन्फॉर्म करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टीम मोदी सपोर्टर संघ द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
टीम मोदी सपोर्टर संघ की ओर से ककरमत्ता न्यू कॉलोनी स्थित कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश जायसवाल के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने उनके व्यक्तित्व पर चर्चा की और उन्हें नमन किया। इस मौके पर प्रदेश संगठन मंत्री अटल बिहारी सिंह, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कृष्णा मिश्रा, जरीना बानो सहित कई लोग मौजूद रहे। अटल जी, आज किस तरह का आप लोग कार्यक्रम किए हैं? आज हम लोगों ने माननीय श्री कल्याण सिंह जी के मरणोपरांत आज हम लोगों ने शोक संवेदना एवं पुष्पांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित यहाँ रखा गया। तो क्या इनके विषय में क्या कहना चाहते हैं? हम अपने बीच में से अपने तरफ से हम लोगों ने एक कर्मठ एवं ईमानदार छवि हमारे बीच में से चली गई और इसकी क्षति हम लोग कभी भी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। और जिस तरीके से माननीय स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी हॉस्पिटल में एडमिट थे, उस समय उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे नहीं मरूंगा, जब तक भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बन जाएगा तब तक मैं नहीं मरूंगा। और उन्होंने कहा भी, और उसके बाद ऐसा नहीं हो पाया। इस चीज़ की हम लोगों को बहुत अपूर्ण कष्ट है। इस कष्ट को भगवान श्री राम ने अपने चरण में उनको जगह दिया है, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन देखे नहीं है, परंतु हम लोग ये जान रहे हैं कि भगवान श्री राम ने उनको अपने चरणों में जगह दिया है। ये आज किसका जो है आप लोग श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जो दिवंगत हो गए हैं, उनकी शोक सभा में हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। और उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद एक कुशल नेतृत्व में नेता के रूप में, हिंदू नेता के रूप में इस देश की बागडोर को संभाला और उन्होंने बहुत ही कष्ट से इस देश की बागडोर रखी और रक्षा किया। और जब 1900 जब मुख्यमंत्री वो नहीं बने थे, उसके पहले माफियाओं और गुंडाओं का राज था, आतंकवादियों का राज था। जिस समय वो मुख्यमंत्री बन गए, उस समय जो है छात्र उनसे जो है थर्राते थे और इतना कठिन रिजल्ट उस समय आया हार्ड मार्किंग से 35%, 30% तक रिजल्ट हुआ। और उन्होंने मोदी जी को वो कहा, उन्होंने एडवाइस दिया कि आप जो है प्रधानमंत्री के पद पर जो है चुनाव लड़िए और जो प्रधानमंत्री पद पर वो करिए और वाराणसी से सांसद बनिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी उनके दिवंगत होने के बाद उन्होंने भी बहुत शोक जताया और आज हम सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनकी शोक सभा को यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। और हमें भी इस बात का बहुत दुख है, अपूर्णीय क्षति है कि वो दिवंगत और महान नेता आज हमारे बीच से चले गए हैं। और हम सब लोग ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिवंगत आत्मा को एक शांति प्रदान की जाए। गंगा मित्र व आर्मी बटालियन ने पर्यावरण संरक्षण हेतु साइकिल रैली निकाली। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से गंगा मित्र एवं आर्मी बटालियन के संयुक्त तत्वाधान में साइकिल रैली निकाली गई। रैली के दौरान सदस्यों ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया, साथ ही अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। रैली बीएचयू से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए 80 घाट पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में सदस्यगण शामिल रहे। आज किस प्रकार की रैली और साइकिल यात्रा निकाली जा रही है? हम पर्यावरण बचाओ, देश बचाओ, पेड़ पौधों को हरियाली से हरा भरा देश को करें, इसके रिगार्डिंग हम एक साइकिल रैली का आज उद्घाटन कर रहे हैं। कहाँ तक ये रैली? ये हमारी रैली बीएचयू से लेके 80 घाट तक जाएगी। शास्त्री घाट पर अपना दल के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। शास्त्री घाट पर अपना दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजेश पटेल के नेतृत्व में शांतिपूर्ण ढंग से धरना दिया गया। साथ ही एसीएम चतुर्थ को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान राजेश पटेल ने कहा कि अपना दल के सदस्य सोनेलाल पटेल की हत्या 17 अक्टूबर 2009 को हुई थी। हमारी यही मांग है कि उनकी हत्या की सीबीआई जाँच कराई जाए। साथ ही अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल को उच्च कोटि की सुरक्षा प्रदान की जाए। दूसरी आज़ादी की प्रथम क्रांति दिवस आज 23 अगस्त को डॉक्टर पटेल जो अपना दल के संस्थापक थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। उसी घटना को लेकर हम लोग यहाँ पर अपना दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता आज इस जिला मुख्यालय के शास्त्री घाट पर उपस्थित हुए हैं और उनके संदर्भ में सीबीआई
जांच की मांग को लेकर हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अगर आपकी मांग होगी तो आगे रणनीति क्या होगी? निश्चित रूप से हम यह सरकार को बताने के लिए यहाँ पर आए हैं कि अगर इस देश और प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ अगर है तो सीबीआई जांच की मांग हमारी जायज़ है, उसको किया जाना चाहिए। और नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से आगामी आने वाले दिनों में हम लोग इसको बृहद पैमाने पर चलाएंगे और सड़क पर उतरकर संघर्ष करने का काम करेंगे, जो मेरा वास्तविक मांग है। जी, इसमें उसी के साथ साथ जैसा कि हमारे अपना दल के संस्थापक जो थे उनकी हत्या कराई गई और ऐसी घटना दोबारा न हो तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल जी की सुरक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं कि उनको भी सुरक्षा व्यवस्था सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाए। विश्व शांति की कामना के साथ बीएचयू प्रोफेसर ने जप का आयोजन किया। विश्व शांति हेतु काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर ने जप का आयोजन किया। इस दौरान बीएचयू के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि विश्व शांति के लिए जप किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये जप हमने 19 अगस्त से शुरू किया है, जो 25 अगस्त तक चलेगा। 7 दिन के जप के बाद 8वें दिन हवन के साथ इसकी पूर्णाहुति की जाएगी। पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं जगत के विश्व शांति के लिए, और जगत में शांति कैसे स्थापित होगी उसके लिए ये कुछ दोष हैं जगत के जो किसी भी व्यक्ति में हो सकते हैं। तो इन दोषों के निवारण के लिए जैसे गुरु चांडाल दोष, गंडमूल दोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, ब्रह्म राक्षस का दोष, अघोर का दोष और जिन्न का दोष, ये सारे दोषों के निवारण के लिए, जैसे अभी कोरोना की महामारी फैली, ये लोग मरे पर वायरस तो किसी ने देखा नहीं, पर लोग मरे तो उसी तरह से भारतवर्ष में और विश्व में कलह और अशांति है, अकाल मृत्यु है, पर वो कारण तो दिखाई नहीं देता। तो आध्यात्मिक रूप से, शास्त्रीय रूप से यही सारे कारण हैं कलयुग में, खासकर जो कि अकाल मृत्यु की तरफ ले जाते हैं, मनों के मन को विचलित करते हैं, दुर्गति की तरफ ले जाते हैं, विश्व में सारी समस्याओं पैदा करते हैं। तो इन्हीं सारी जो दोष दिख नहीं रहा है पर उसका लक्षण दिख रहा है, वायरस दिख नहीं रहा है, बैक्टीरिया दिख नहीं रहा है पर उसका इफेक्ट दिख रहा है। तो ये जो कलयुग में दुर्गति का जो इफेक्ट है उसका जो कारण है शास्त्र विधि से, इन्हीं को बताया गया है और मैं इन्हीं के जगत को मुक्त करने के लिए ये जप कर रहा हूँ। ये कब से कब तक आपका जप चलेगा सर? ये हमने शुरू किया है 19 अगस्त से शुरू किया है, 19 अगस्त 2021 से, और 25 अगस्त 2021 तक चलेगा। 1 सप्ताह का जप था, 7 दिन का। 7 दिन का जप पूरा होने के बाद 8वें दिन हम हवन करेंगे और हवन करने के बाद इनकी पूर्णाहुति। फेरी पटरी ठेला समिति द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कोतवाली थाना अंतर्गत टाउन हॉल गेट के समक्ष फेरी पटरी ठेला समिति के कार्यकर्ताओं ने मैदागिन के अध्यक्ष राजू शर्मा के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सभी ने गहरा शोक व्यक्त किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। इस मौके पर सचिव अभिषेक निगम, पिंटू केशरी, राहुल, सागर शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। राजू जी, आज किस तरह का श्रद्धांजलि सभा किए हैं? मैं आज अपने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह का तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित किया हूँ। क्या है, किस लिए आज कार्यक्रम रखे हैं आप लोग श्रद्धांजलि? आज श्रद्धांजलि में इसलिए कार्यक्रम रखे हैं कि ये जो हिंदुओं के लिए एक अच्छा संदेश था। हमारे अयोध्या जी के ये बहुत चढ़ बढ़कर हिस्सा लिए थे। आज अयोध्या अगर आज़ाद हुआ तो उसका मेन हकदार हमारे कल्याण सिंह जी थे। आज उन्हीं के राह पे चलते हुए मैंने उनको श्रद्धांजलि दिया हूँ और मैं समस्त लोगों से कहता हूँ कि उन्हीं की राह पे चलें, क्योंकि ये गरीबों के मसीहा थे। विंध्यवासिनी क्लब के तत्वाधान में कोविड टीकाकरण शिविर लगाया गया। काशीपुरा स्थित मनोहर भवन में विंध्यवासिनी क्लब के तत्वाधान में कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। कैंप का शुभारंभ संस्था के अध्यक्ष मुन्ना कसेरा, स्वच्छता संस्था के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। मां विंध्यवासिनी क्लब के अध्यक्ष ने बताया कि कैंप में लगभग 200 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। इस दौरान नियमों का पालन करते हुए वैक्सीनेशन कार्यक्रम संपन्न हुआ। शिविर में क्लब के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि हमें भारत को कोरोना से मुक्त कराना है, भारत में हमें कोरोना से मुक्त कराने के बाद इसको जो है भगाना है।
इसी संकल्प को दोहराते हुए हमारे माँ विंध्यवासिनी क्लब का जो भी लोग लगे हुए हैं उन लोगों का प्रयास है कि उनके संकल्प को हम अवश्य पूरा करें और इसी के संकल्प उनके अनुसार जो है हमारे वैक्सीन का कार्यक्रम जो 200 लोगों का वैक्सीन आज लगना है वो लगाया जा रहा है और इसमें जो है हम अपने कसेरा समाज को विशेष तौर पर उनका आभार व्यक्त करते हैं। उनका जो जिस प्रकार उन्होंने जो सहयोग हम सभी को दिया उसके हम आभार प्रकट करते हैं। जय हिंद। मनोज जी, किस तरह का कैंप लगा है? कोविड को लेकर जो जागरूकता पूरे बनारस में देखने को मिली है और अब गली मोहल्ले में भी बहुत तेज़ी से लोग कोविड के वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक हुए हैं। लोगों की जागरूकता को देखते हुए कसेरा समाज ने माँ विंध्यवासिनी क्लब के तत्वाधान में मुन्ना कसेरा जी के अध्यक्षता में आज ये कैंप यहाँ पे लगाया गया है। आज 200 लोगों को कोविड वैक्सीन का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। मुख्य रूप से ये प्रयास है कि जो लोग दूर जाके नहीं लगवा सकते, बुजुर्ग हैं या जो उनके अंदर जागरूकता नहीं है, उनके मोहल्ले में अगर जब इस तरह का कोई कैंप लगता है तो एक अच्छा वातावरण तैयार होता है। उसी दृष्टि से आज यहाँ पे काशीपुरा में तंग गलियाँ हैं, आप तो देख रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से उत्साह देखा गया है इससे ये स्पष्ट है कि बनारस वाले कोरोना को हराने के लिए कमर कस चुके हैं और वैक्सीनेशन मैक्सिमम हो सके इसके लिए हर कोई अपना योगदान। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दृष्टिबाधित छात्रों के धरने के खिलाफ दुर्गाकुंड क्षेत्र के दुकानदार उतरे सड़क पर, धरने का किया विरोध। काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति के तत्वाधान में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की पूर्व अध्यक्ष सविता सिंह ने वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा पर महिला शोषण का लगाया आरोप। और वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा महामंत्री प्रमोद अग्रहरि को किया गया कार्य मुक्त। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।